नमस्कार दोस्तों, काशी वितरागों में आज मैं जिस घाट पे आया हूँ, इस घाट की अपनी एक कहानी है। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ चेत सिंह किला के बारे में। और ये सामने जो आप देख रहे हैं, ये चेत सिंह का किला है। और इस किला का नाम यहाँ के जो राजा थे चेत सिंह, उनके नाम पे पड़ा हुआ है। दोस्तों कुछ लोग इस किला को भुतहा किला भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको श्रापित किला भी बोलते हैं। इसके पीछे क्या कारण है, उसके बारे में आज मैं आपसे चर्चा करूँगा। और ये भी बताऊंगा क्या कारण है कि इसके अंदर लोग रहते नहीं हैं। दोस्तों जब चेत सिंह जो राजा थे, इस किला के जो कह सकते हैं कि राजा थे, एक बार वो पूजा पाठ का कार्यक्रम करा रहे थे। इस किले के अंदर 3 शिव जी के मंदिर हैं, तो वो रुद्राभिषेक वगैरह का कार्यक्रम करा रहे थे। और काशी के जो सम्भ्रांत लोग हैं, सबको उन्होंने इनवाइट किया था, विद्वान लोगों को उन्होंने इनवाइट किया था, बुलाया था उस कार्यक्रम में। बगल में पीछे पश्चिम में कीनाराम बाबा थे। कीनाराम बाबा एक अघोड़ी संत थे जो बहुत ही पावरफुल थे, उनका आश्रम था। लेकिन उन्होंने उनको, कीनाराम बाबा को इनवाइट नहीं किया था। जब कीनाराम बाबा को ये बात पता चलती है कि यहाँ पे एक पूजा पाठ का कार्यक्रम चल रहा है और उनको इनवाइट नहीं किया गया है, तो उनको बहुत बुरा लगता है। वो क्या करते हैं, अपने गधे और बिल्ली के साथ इस कार्यक्रम में पहुँच जाते हैं। जब दरबान जो बाहर खड़े रहते हैं किला के, जब उनको देखते हैं कोई अघोड़ी संत आया है जो शरीर में राख लगाए हुए है और अजीब से वेशभूषा धारण किए हुए है और अंदर आने की कोशिश कर रहा है, तो वो दौड़ के जाते हैं, राजा को बताते हैं कि कोई अघोड़ी आया हुआ है गधे और एक बिल्ली के साथ जो अंदर आना चाह रहा है पूजा देखने के लिए। तो राजा बोलते हैं कि यहाँ सारे विद्वान आए हुए हैं, एक अघोड़ी का इस पूजा में क्या काम, यहाँ सारे विद्वान हैं। जब ये बात कीनाराम बाबा को पता चलती है तो उनको बहुत बुरा लगता है और वो श्राप दे देते हैं। और श्राप देने के पहले जो उनके साथ गधा आया रहता है उसको एक डंडा मारते हैं, कहते हैं चल वेद पाठ कर। और जब वेद पाठ करना स्टार्ट कर देता है गधा, तो वहाँ पे जितने भी कह सकते हैं कि सम्भ्रांत और विद्वान लोग आए हुए थे, उनको बहुत आश्चर्य होता है कि गधा वेद पाठ करने लगा। उनको ये लगता है कि भैया ये कोई बहुत बड़ा संत है। उसके बाद राजा चेत सिंह राजा और वहाँ के जितने विद्वान लोग थे उनसे माफ़ी मांगते हैं। लेकिन कीनाराम बाबा को उस समय गुस्सा आ चुका था। उन्होंने श्राप दिया कि इस महल में कबूतर बीट करेंगे, पीपल का पेड़ उग जाएगा और तथा तुम्हारा कोई वंश अब आगे नहीं बढ़ेगा इस महल में। ये बात जब राजा को पता चलती है तो उनके पैर पे गिर के वो माफ़ी मांगते हैं और बोलते हैं कि मुझे श्राप से मुक्त कर दीजिए। तो कीनाराम बाबा बोलते हैं कि देखो भाई, मैंने श्राप तो दे दिया तुम्हें, अब इससे मुक्त करना इतना आसान नहीं है। लेकिन जब मैं अपने पीठ पे, शक्ति पीठ पे 11वें बार जन्म लूँगा, उसके बाद मैं तुम्हारे श्राप से तुमको मुक्त कर सकता हूँ। 1970 तक दोस्तों इस घर में कोई भी संतान प्राप्ति नहीं होती, इस पर फैमिली में कोई भी संतान प्राप्त नहीं होता। और जितने भी बच्चे यहाँ पे 1970 तक सारे बच्चों को गोद लिया गया है। उनके श्राप 1970 में कीनाराम बाबा 11वीं बार जन्म लेते हैं और अपने शक्तिपीठ पे आते हैं। उसके बाद ये एक किला श्राप मुक्त हो पाता है। लेकिन उसके बाद भी इसके अंदर एक डर व्याप्त है लोगों के अंदर और इस किले में कोई रहता नहीं। आज भी ये बंद है अंदर से। अभी मैं आप लोग को दिखाता हूँ, आइए। ये जो लाइट्स वगैरह देख रहे हैं, मोदी जी ने कुछ डेकोरेशन वगैरह कराया है कि अच्छा लगे। लेकिन काफ़ी इस घाट पे शांति रहती है, कुछ लोग आते नहीं हैं इस घाट पे जल्दी। संडे का दिन है तो कुछ भीड़ आपको दिख जाएगी। लेकिन बात करें तो एक डर व्याप्त आज लोगों में है इस किले के बारे में। अक्सर मैं सुनता था कि कुछ लोग बोलते थे यहाँ भूत है, मत जाओ रात में। रात में काफ़ी सुनसान हो जाता है। चेत सिंह फोर्ट, आइए ऊपर चलते हैं, ऊपर चल के देखते हैं कि क्या हाल है। वैसे मना है रात में ऊपर जाना, फिर भी एक बार मैं देखता हूँ चल के। काफ़ी अंधेरा है दोस्तों यहाँ पे। ये देखिए गेट बंद है, देख रहे हैं, ये गेट पूरा बंद है। अंदर काफ़ी अंधेरा है, कुछ दिख नहीं रहा है। ये बाबा बैठ के यहाँ ध्यान कर रहे हैं। बाबा यहाँ पे हैं, अघोड़ी संत हैं। तो दोस्तों इसी तरह बनारस के 84 घाटों में कई तरह के ऐसे घाट हैं जिनकी अपनी एक कहानी है, भयभीत करने वाली कहानी है। कोशिश करूँगा कुछ इसी तरह के जो सच्चाई है घाट के आपके सामने लाता रहूं। तो दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। फिर आऊँगा काशी वितरागों में एक नए विषय के साथ।
जय हिंद, जय भारत।